दोस्तों कहते हैं जहां लालच होती है वहां दूरियां बढ़ ही जाती हैं। यही हाल कुछ ईरान का हो गया, जिसने अरबों डॉलर के लालच में भारत को इग्नोर कर दिया और अपने मुस्लिम भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। लेकिन समय बड़ा बलवान है। आज वही ईरान कोर्ट में घसीटा जा रहा है और भारत को इसमें कोई भूमिका निभाने का मौका ही नहीं मिला। शुक्र मनाना चाहिए भारत को कि भारत इस झमेले से बच गया, वरना जो हालात आज ईरान के हैं कल शायद वही भारत के भी हो सकते थे। कहते हैं समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। आज से 10-12 साल पहले ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक ऐतिहासिक गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि ईरान से गैस पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचे। उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस योजना पर गंभीरता से विचार किया था और भारत को ऊर्जा स्रोतों के लिए नए विकल्प मिल सकते थे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसमें अड़चनें डालनी शुरू कर दी और यह योजना कागजों में ही रह गई। जहां इरादे कमजोर हों वहां झूठ के सहारे काम चलता है। पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में दिलचस्पी तो दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी असल मंशा सामने आने लगी। उसने भारत से इस गैस पाइपलाइन के लिए बहुत ही ऊंचे टैरिफ की मांग करनी शुरू कर दी, जबकि खुद ईरान से वह गैस सस्ते में खरीद रहा था। उसका मकसद साफ था, बिना मेहनत किए बैठे बैठे फ्री का मुनाफा कमाना। और इस तरह पाकिस्तान ने भारत को ब्लैकमेल करने का एक नया हथियार बनाने की कोशिश की। यहाँ एक सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या पाकिस्तान हमेशा से फ्री का खाने के चक्कर में असफल रहा है? चाहे पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने, यह सोचने में थोड़ा अजीब लगता है। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे करने में आपका केवल 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। खैर कहते हैं कि सिक्का जब पलटता है तो पूरी बिसात बदल जाती है। यही हुआ जब भारत ने सुरक्षा कारणों और ऊंची कीमतों के चलते इस परियोजना से दूरी बना ली। भारत का यह कदम भले ही उस समय आलोचनाओं का शिकार हुआ, लेकिन आज इसकी वजह से भारत किसी बड़े जाल में फंसने से बच गया। जहां रिश्तों में स्वार्थ घुस जाए वहां भरोसा टूटना तय होता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन को लेकर बातचीत चल रही थी। अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती तो भारत अपनी गैस जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो जाता। कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी कारण से तनाव बढ़ता तो पाकिस्तान इस पाइपलाइन को बंद करने की धमकी देकर भारत को ब्लैकमेल कर सकता था। ऐसे में भारत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ईरान ने भारत के इस फैसले में कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की? ईरान ने ना तो पाकिस्तान पर दबाव डाला और ना ही भारत को शामिल करने की कोई शर्त रखी, बल्कि चुपचाप भारत को अलग कर दिया गया और अकेले पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ गए। कहते हैं जब कश्ती में सुराख हो तो नसीब ही उसे डूबने से बचा सकता है। पाकिस्तान और ईरान ने साल 2009 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अकेले पूरा करने का निर्णय लिया। ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा जताया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस सफर में कितनी रुकावटें आने वाली हैं। जिस प्रोजेक्ट में भारत शामिल नहीं था उस पर पाकिस्तान और ईरान का अकेला दाव आज तक सफल नहीं हो पाया। और अब ईरान ने आखिरकार पेरिस में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रुख किया है। यह कोर्ट उन सभी मामलों का निपटारा करता है जहां दो देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर विवाद होता है। भले ही दो देश किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर लें, लेकिन जब बात अपने अपने हितों की आती है तो अक्सर वे उन समझौतों का उल्लंघन कर देते हैं। इस परिस्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार होता है या फिर से बहाने बनाना जारी रखता है। ऐसे में ईरान के लिए यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान से पैसा वसूलना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन यहाँ पर भारत एक बहुत बड़े ब्लंडर से बच गया है, वरना ईरान की तरह भारत भी अपने क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए मजबूर हो जाता और पाकिस्तान कभी अपनी क्षेत्र की गैस पाइपलाइन नहीं बनाता। जिस तरह से ईरान के कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो गए, उसी तरह भारत के भी अरबों डॉलर बर्बाद हो सकते थे। खैर इस पर आपका क्या कहना है, कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।